अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादिना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप लोग जो उठ उठ के जा रहे हैं, क्यों आप लोग भाग रहे हैं? बैठिए स्टेज पे। कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ। जो कुछ हुआ है लोग को निपटा दो। कमेटी के लोग नहीं है। कमेटी लोग जब है देखिए, आप लोग बैठे रहिए, बस कुछ मिनट के लिए हूँ, ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे। चंद बात बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आप बहुत कम सुने होंगे। आइए, तकरीर शुरू करने से कबल आप लोग जहां दूर पे बैठे हुए हैं, अगर आप लोग बराए मेहरबानी होगी इधर आ जाए तो एक जगह अगर सिमट जाए तो बोलने में भी अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। बराए मेहरबानी आप लोग आ जाइए तो बोलने में अच्छा लगेगा। आइए एक मर्तबा अपने अंदाज में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। आपको अगर कहीं पे अच्छा लग जाए तो हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं 2-3 अशार आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके दिल के ईमान जो है वो नूर में जगमगा जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ बड़े गौर से सुनिएगा। शायर कहता है, पढ़ूं जो नाते नबी तो जबान खुशबू दे। पढ़ूं जो नाते नबी तो जबान खुशबू दे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अगर आ रही है तो हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोलिए जोर से या रसूल अल्लाह। इसी तरह आप बोलेंगे तो फिर तकरीर बहुत शानदार होगी इंशाअल्लाह। और अगर आप भी खामोश रहेंगे तो फिर ज़हन उजल उजल हो जाएगा, तो तकरीर अच्छी नहीं होने पाएगी। तो गौर से सुनिए, पढ़ूं जो नाते नबी तो जबान खुशबू दे। सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि सातों आसमान खुशबू दे। सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ूं जो नाते नबी तो ज़बान खुशबू दे। सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि सातों आसमान खुशबू दे। और मेरे रसूले पाक का पसीना जिसे लग जाए। सुभान अल्लाह। मेरे रसूले पाक का पसीना जिसे लग जाए, वो एक शख्स नहीं बल्कि सारा खानदान खुशबू दे। वो एक शख्स नहीं बल्कि सारा खानदान खुशबू दे। और लुट जाए दौलत आलम तो क्या गम। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। लुट जाए दौलत आलम तो क्या गम। या रब न छूटे कभी हाथ से दामाने मोहम्मद। या रब कभी न छूटे हाथ से दामाने मोहम्मद। और या मोहम्मद मुस्तफा बस इतना करम कर दीजिए। या मोहम्मद मुस्तफा
दुआओं के साथ इस शेर को समाप्त करें। और हाफिज बिलाल के उर्स में आप लोग आए हैं तो दुआओं के साथ सुनिए कि या मोहम्मद मुस्तफा बस इतना करम कर दीजिए, वास्ता हसनैन का झोली मेरी भर दीजिए, वास्ता हसनैन का झोली मेरी भर दीजिए। और शायर कहता है हक निभाना मेरे हुसैन का है। झूम के बोलिए ना। अगर शेर के अंदर आप लोग बेदार हो गए तो इंशाल्लाह तकरीर बेदारी हो जाए। अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो फिर मौका गड़बड़ी है। तो बेदार हो जाइए और 2-3 अशार पढ़ेंगे, फिर तकरीर अपना शुरू करेंगे, क्योंकि वक्त मुझे समझ में जहां तक आ रहा है बहुत हाथ में कम है। तो शायर कहता है, क्या कहता है कि हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, दिल जिताना मेरे हुसैन का। और जिनके सदमे में ये कायनात में सब है, जिनके सदमे में ये कायनात में सब है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। और बाबे खैबर उखाड़ा है जिसने। आपको हर एक शेर का तफसीरी से आपको मैं सुनाता, लेकिन किस्मत अलग है। सुनिए कि बाबे खैबर उखाड़ा है जिसने, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है, सुभान अल्लाह, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है। और शायर कहता है मिट गया है यजीद दुनिया से। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मिट गया है यजीद दुनिया से, बोल बाला मेरे हुसैन का है, सुभान अल्लाह, बोल बाला मेरे हुसैन का है। और ये आखिरी से समाप्त करे कि सैयद मसरूर आपके जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, आप उठाकर बोल दीजिए या मसरूर, सैयद मसरूर आपके जैसा कोई नहीं। अरे कोई नहीं, कोई नहीं। झूम के बोलिए सैयद मसरूर। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। सैयद मसरूर आपके जैसा कोई नहीं। क्यों? ये घराना मेरे हुसैन का है, सुभान अल्लाह, ये घराना मेरे हुसैन का है। एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा। 2 मिनट सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू समाप्त करें, फिर अपने मौजू पे उतरूंगा। आप दुनिया का यही कानून चला है, आज से लेकर नहीं बल्कि जब से दुनिया शुरू हुआ है तब से आज तक और क़यामत तक यही कानून जारी रहेगा कि इंसान अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे, अगर कोई इंसान इंजीनियर बनना चाहे, अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहे, तो उसका एक कोई हामी होता है, कोई मददगार होता है, कोई मौला होता है ना। समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई भी इंसान हो, ये तो हम दीन के और दुनियावी सीख के हिसाब से आपको बताया, लेकिन आप अगर कारोबार के हिसाब से भी चलेंगे तो भी कोई इंसान अगर इलेक्ट्रिक मिस्त्री बनना चाहता हो तो उसको भी एक हामी और मसीहा की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? मसलन आप यूं समझ जाइए, ये जो स्टेज सजाया आपने, तो ये जो अभी आजकल के अंदर जो स्टेज तैयार किया, तो करने वाला पहले किसी के पास सीखा है, फिर आके ये स्टेज इस तरह करके वो तैयार किया, यही है ना। तो जिसके पास वो सीखा वो उसका मददगार है या नहीं? तो दुनियावी मामला में कोई भी इंसान हो, किसी का, हर इंसान का किसी ना किसी चीज में हामी मददगार होना जरूरी है या नहीं? लेकिन दीन के मामले पे ये जो 1400 बरस से लेकर आज तक, रसूल पाक के जमाने से लेकर आज तक दीन इस्लाम का जो एक नाम से और
गवाह होगा या नहीं। आप हदीस मुबारका सुनिए, मुख्तसर अल्फाज में आपको दलील दे रहा हूँ। सियासत के जितने सारे हदीस करीमा है सबको आप उठाकर दे सकते हैं, हदीस करीमा मौजूद है। आप उर्दू जबान में, अरबी इबारत भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उर्दू जबान में आप समाअत करें हदीस करीमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौम गदीर खुम के दिन एक जगह का नाम है गदीर खुम, वहां पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। साहबा को अचानक हुक्म दिया गया, ए साहबा एक चीज बताओ, तुम लोग शामियाना सजाना जानते हो या नहीं। साहबा रसूल ने, कोई साहबा हाथ उठाकर कहा, या रसूल अल्लाह हमें शामियाना सजाना आता है। कहा अच्छा तो शामियाना लगा दो। साहबा रसूल ने हुक्म मोहम्मद से शामियाना को लगा दिया। लगाने के बाद मेरे आका इस्लात व तस्लीम ने फरमाया, खिताब करने लगा साहबा से। क्या खिताब करने लगा? कहने लगा, ओ मेरे साहबा तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास अल्लाह के सिवा कोई माबूद या नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल या नहीं, इस चीज के तुम गवाही देते हो या नहीं। तो साहबा रसूल अर्ज करते हैं, क्या अर्ज करते हैं? या रसूल अल्लाह आपके कदम पे मेरे माँ बाप कुर्बान है, आपके कदम पे मेरे माँ बाप कुर्बान है। या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मेरे नबी ने इस चीज की गवाही 3 मरतबा लिया और लेने के बाद अर्ज किया, ए साहबा एक चीज और बताओ, क्या मैं तुम्हारे जान से ज्यादा करीब तर हूँ या नहीं। साहबा ने सबको ही हाथ उठाकर कहा, बला या रसूल अल्लाह आप हमारे जादों से जानों से ज्यादा करीब तर है। तब मेरे नबी ने हजरत अली के हाथ को पकड़ा और बुलंद किया और फरमाया, मेरे साहबा सुनो, मने कुल को मौला फहासा लिखल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला हजरत अली। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक। क्या फरमाया? जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला हजरत अली है। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है तो इसी तरह सुभान अल्लाह बोलिए, तकरीर शुरू है। क्या फरमाया? जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला हजरत अली है। ये कहने ही था, ये रात के वक्त कहा था। सुबह को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं और हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रास्ते से इधर से आ रहे हैं। दोनों की एक जगह पे मुलाकात होती है तो हजरत उमर फारूक मुस्कुरा रहे हैं। अली पूछते हैं, ए उमर आप क्यों मुस्कुराते हैं? मुस्कुराने की वजह क्या है? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, ये अली कल मेरे आका ने, आज मेरे आका ने रात को फरमाया था, जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला हजरत अली है। यानी कि आज से मैं हर मोमिन का मौला हूँ, तो आप भी हर मोमिन का मौला है। अली आज तू तो मेरा मौला है ना, आज तू तो मेरा मौला है ना। गौर से सुनिएगा मुसलमानों, एक बात को याद रखिएगा, हदीस सबको ही पढ़ता है लेकिन हदीस का मफहूम हर किसी को नहीं आता है। मफहूम सुनिए, अगर गलत हो तो आप चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, गलत हो तो 5000 रुपये इनाम है आपको। हदीस का मफहूम भी सुनते जाइए। क्या फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इरशाद फरमाते हैं कि क्या, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला हजरत अली है। उमर फारूक अली को मौला पुकारते हैं, सिद्दीक अकबर अली को मौला पुकारते हैं, हजरत उस्मान गनी अली को मौला पुकारते हैं। जितने साहबा है सब हजरत अली को मौला पुकारते हैं। ये अदा देख के रब्बे जुल जलाल को इतना अदा पसंद आया, ये आदत करीमा इतना पसंद आया कि रसूल पाक पर वो ये इलाही नाजिल फरमाया और फरमाया, यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दीन, आज से तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। क्या फरमाया? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम तुम्हारे लिए आज से क्या कर दिया? मुकम्मल कर दिया गया। अब बात तवज्जो तलब है, गौर से सुनिए। मसलन एक बात को सुनिए, रसूल पाक अगर 50 साल की उम्र में हजरत अली को अगर ये कहा, मने कुंतो मौला फहाजा अलीजुल मौला, अगर ये कहा था, इसका मतलब इससे पहले भी दीन की तबलीग मेरे नबी करते थे। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, मेरे नबी पाक उससे पहले भी दीन की खिदमत करते थे।
करते थे या नहीं? जरूर करते थे। लेकिन अल्लाह ने कभी भी यह आयत करीमा नाजिल नहीं फरमाया कि ए मोहम्मद तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया गया, ये नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। लेकिन जब इस दीन का मालिक व मुख्तार, इस दीन इस्लाम का मसीहा हजरत मौला अली को कर दिया, तो रब्बे जुल जलाल ने आयत करीमा नाजिल करके कहा यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ महबूब तुम्हारे लिए आज तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया गया। तो मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूँ कि जब तक अली नहीं आए थे तो दीन मुकम्मल नहीं हुआ। और से सुनिए, माशाअल्लाह, अली जब तक नहीं आए थे तो दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। अली ने जब आया और रसूल ने मौला बनाया तो उसी दिन से दीन को मुकम्मल कर दिया गया। यह है हजरत अली की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हजरत अली के शान। आप कहेंगे कि हाशिम 1400 साल हो गया, आज तक दिन चलते आ रहा है, दीन को मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन हजरत अली को तो मौला बनाया गया है। लेकिन आज एक बात बताओ हाशिम साहब, जब मौला बनाया गया है, कल भी मौला है, आज भी मौला है, लेकिन अगर दीन के मामले पे अगर मैं पूछूं किसी को तो आज तो हजरत अली बाहयात नहीं है कि मैं हजरत अली को कोई बात पूछूंगा तो आपको मैं जवाब देता चाहूंगा कि उस वक्त हजरत अली रूहानियत में मौला अली नहीं थे, बल्कि जाहिरियत में मौला थे। सुभान अल्लाह। जाहिरियत में मौला थे। आज भी हमारे मौला मौला है बातिनियत में, सुभान अल्लाह। काम जाहिरियत का ही है, लेकिन हमारे आंखों में वजल हो रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि जाए किसके दर पे, तो मैं बताता चलूं, कभी मौला अली हर वक्त दुनिया से पर्दा करने के बाद से बातिनियत में मौला अली है, लेकिन कभी अपने बेटा इमाम हसन करीमैन को बेचकर जाहिरियत में मौला बना के बेचता है वो। कभी हजरत गौसे आजम को जाहिरियत में मौला बना के बेचता है, कभी हजरत ख्वाजा नवाज को जाहिरियत में मौला बना के बेचता है। अल मुख्तसर कभी सैयदना कासिम अली कलीमी को जाहिरियत में मौला बना के बेचता है। अरे कभी तो बातिनियत में मौला अली आज भी मौला है, लेकिन जाहिरियत में हजरत मोहम्मद हुसैन दुल्हानिया को मौला बना के बेचता है। अरे वो तो बात है, आज भी 20 साल पहले हमारे आंखों से उजल होके गया सैयदना सरकार दुल्हानिया के बेटे लाडले सैयदना मशरूर मियां, वो भी हमारे अंदर थे और वो भी मौला थे जाहिरियत में। और आज भी बोलिए बोलिए हाथ उठाकर और झूम के बोलिए, आज भी कटरा के सरजमीन से अभी भी आते हैं और 20 साल से आ रहे हैं, जिनका नाम सैयदना सरकार मशहूद मिल्लत है, और वो आज हमारे अंदर जाहिरियत में मसीहा बना। सुभान अल्लाह। तकरीर समझ में आ रही है? भाई अभी तो मौजू पे भी उतर नहीं आ रहा, तमहीदी तौर पर बयान कर रहा था, लेकिन वक्त इस तरह अगर मिले तो मुकर्रिर अपने मकसद तक नहीं पहुंचने पाता। चलिए फिर भी अहले मजलिस की अगर इजाजत हो तो 15 मिनट सिर्फ अपने मौजू पे बोलो। इजाजत है? अच्छा लग रहा है ना? आप लोग बैठे रहेंगे ना? तो फिर वादा कीजिए बैठे रहेंगे, तो फिर तकरीर सुनिए। एक मर्तबा मुख्तसर में दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज्जज अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क्या मालूम है? अल्लाहु वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। हाफिज करीमा हाफिज लोग भी बहुत मौजूद है यहाँ पे। क्या फरमाता है? अल्लाहु वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह है। आप समझ गए हैं मैं तकरीर कहां से शुरू किया,
यानी मेरी मौजू है वली के बारे में, वलायत के बारे में, लेकिन जहां से वली का सिलसिला शुरू होता है वहां से मैं भी शुरू हूं। और वो कौन? सज्जदना मौला अली मुश्किल कुशा है। ये तमहीदी तौर पर गुफ्तगू कर रहा था। 15 मिनट अपने मौजू पे बोलूंगा, मजमा बेदार रहे, फिर यहां से मैं गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। आप लोग साथ दीजिए। तो क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कि सबसे पहला नंबर वली तुम्हारा कौन है? अल्लाह है। उसके बाद फरमाया दूसरे नंबर पे तुम्हारा वली कौन है? तुम्हारा रसूल है। अगर कोई इंसान अल्लाह को वली ना माने या अल्लाह के रसूल को वली ना माने तो वो मोमिन नहीं है, ईमान वाला भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो यानी कि गैर इस्लाम से रहता है। तो आपका हमारा सबका सबसे पहला वली कौन है? अल्लाह है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वह रसूलहू, तुम्हारा रसूल तुम्हारा वली है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है क्या मालूम है?